हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है फॉर क्लास 11th ऑल्सो। एंड कभी भी आपने बीकॉम किया या बीबीए किया तो आपको फर्स्ट ईयर में सबसे पहले यही चीज सिखाई जाएगी। और लेट्स बिगिन विद द क्लास विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम। जस्ट अ मिनट। चलिए, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट व्हाट इज एन अकाउंट, व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। एंड आई विल आल्सो शो यू कि एक अकाउंट जो बन के आता है तो वो कैसा लुक होता है, सैंपल ऑफ द अकाउंट। कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये हम पढ़ने वाले हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये रिक्वेस्ट मैं आपसे बाद में करूंगी, एक बार पहले मैं आपको समझा दूं। सबसे पहली बात होती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड अकाउंट। अकाउंट का ये मतलब होता है कि किसी भी एक हेड को हमने लिया, जैसे कि सैलरी, तो जितनी भी सैलरी हमने पे की है पूरे साल भर में, द होल थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। सो एक पर्टिकुलर हेड को हमने लिया और उससे रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमने एक अकाउंट के अंडर ही रिकॉर्ड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट हो सकता है, तो जितनी भी कैश रिसीव हुई है, जितनी भी कैश पे की है, सारी चीजें एक ही हेड में एक साथ हमें दिखेगी, तो हम बोलेंगे कि हमने कैश अकाउंट बनाया है। सिमिलरली सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट हो सकता है, रेंट अकाउंट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट हो सकता है, परचेज एंड सेल अकाउंट हो सकता है। सो व्हेन वी टेक वन पर्टिकुलर हेड एंड वी रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स related to that head under it, then we say that we have made an account. I hope you are understanding. ठीक है, अब ये वर्ड्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमने कई बार सुना है अकाउंट्स में। जो भी पढ़ाई करता है पूछता है डेबिट किया, क्रेडिट किया, तो ये होता क्या है। बेसिकली कोई भी एक अकाउंट बनता है, अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक साइड डेबिट साइड है, दूसरी साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है। सो दीज आर जस्ट टू साइड्स। और हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि डेबिट मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज या क्रेडिट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज। दोनों चीजें इंक्रीज या डिक्रीज को डिनोट कर सकती है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का अकाउंट है। उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि ये अकाउंट डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ये इसके रूल्स जो होते हैं वो हम अभी आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक सैंपल अकाउंट। सबसे पहले हम हेडिंग लिख देंगे, यहाँ पे हमने हेडिंग लिख दी है कैश अकाउंट। इस अकाउंट को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये सारा जो पोर्शन है आपका, ये डिनोट करता है आपका डेबिट साइड, और ये जो बाद वाला पोर्शन है ये डिनोट करता है आपका क्रेडिट साइड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो आइडेंटिकल पोर्शन है। ये वाली साइड आपकी डेबिट साइड है एंड ये वाली साइड आपकी क्रेडिट साइड है। एंड इसके कॉलम्स हम डिस्कस कर लेते हैं। डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, जेएफ। व्हाट डू यू मीन बाय जेएफ? जेएफ मींस जर्नल फोलियो। मींस ये वाली एंट्री जर्नल के अंदर जिस पेज पे रिकॉर्ड की गई होगी उसकी रेफरेंस यहाँ पे लिख दी जाएगी। एंड फिर अमाउंट, फिर वही सारी चीजें रिपीट हो जाएगी, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। So this is a sample of an account which I have tried to show before you. अब हम बात करते हैं कितने टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं। तो बच्चों, दो अप्रोचेस है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी है आपकी मॉडर्न अप्रोच। इन ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के भी दो पार्ट्स है, रियल एंड नॉमिनल। ये हम आगे अभी डेफिनेशन सारी पढ़ेंगे कि इन अकाउंट के अंदर किस टाइप के चीजें आएगी। फिर दूसरी अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर सारे अकाउंट्स को 5 मेजर हेड्स में ही डिवाइड किया गया है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी पर्सन का अकाउंट, बेसिकली जैसे मेरा अकाउंट या आपका अकाउंट, सो दैट विल बी नोन एज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के फिर 3 बाइफर्केशंस हो गए, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। Now let us understand what are these three things. Natural person means any person which is created by God, say Ram account, Sham account, Meena account, all these account, all the natural persons account are a type of personal account. Second category would be what? Artificial. Artificial means not made by God. So here all the companies, clubs, trusts, all such things will be covered under artificial personal account. Then representative personal account.
फॉर एग्जाम्पल हम जब सैलरी पे करते हैं और सैलरी हमने अभी नहीं दी है, तो वो क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी। ये सारी बेसिक डेफिनेशन है, इसका मैंने एक और वीडियो लेक्चर बनाया, आप वहां पे जाके भी रेफर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इन्फो कार्ड में भी उसको पोस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सैलरी है जो कि अभी आउटस्टैंडिंग है, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड की, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब हम इम्पर्सनल पे आते हैं। इम्पर्सनल के अंदर 2 चीजें आ जाएगी आपके, रियल और नॉमिनल। रियल के अंदर क्या चीजें होती है, आपके जो भी एसेट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। So what do you mean by tangible? The word tangible means touchable. If you can touch a thing, it is tangible. If you cannot touch a thing, it is intangible. So land and furniture are tangible assets and they are a type of real account. Intangible मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। For example, goodwill. आपको पता होगी गुडविल क्या होगी, कोई पर्टिकुलर फेमस शॉप है जहां से आप कुछ सामान खरीदते हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम है। जैसे आपको एप्पल के आईफोन आपको बहुत पसंद है, तो उसकी एक बहुत बड़ी ह्यूज करोड़ एंड अरब्स में गुडविल है। इन द सेम वे इट कैन बी एनीथिंग, आप वॉच पहनते हैं, आपको टाइटन की वॉच पसंद है, तो उसकी भी एक गुडविल है। सो जो भी एक नाम है, एक ब्रांड है, एक प्लेस है, उसकी अपनी एक वर्थ है जिसको कि हम गुडविल बोलते हैं। बट आप क्या उसको टच कर सकते हो, नो। सो इट इज इंटेंजिबल एंड इट इज एन एसेट। सो विच टाइप ऑफ एसेट, रियल, इट इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट। ठीक है, फिर थर्ड बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट भी क्या है, एक टाइप का इम्पर्सनल अकाउंट है। इसके अंदर क्या चीजें आती है, बेसिकली आपके एक्सपेंस के खाते एंड आपके रेवेन्यू के अकाउंट्स। एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, स्टेशनरी। देन रेवेन्यू, रेवेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी, जो भी आपकी इनकम अर्न हुई है, जैसे सेल से आपको कुछ अमाउंट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुई है, रेंट रिसीव हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई हैव एक्सप्लेन यू ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच और सिंपल बनाई गई है। मॉडर्न अप्रोच के अंदर सिंपली उन्होंने बोल दिया कि 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स ही होंगे, असेट्स होंगे, लायबिलिटीज होगी, रेवेन्यू होंगे, एक्सपेंस होंगे या फिर कैपिटल होंगे। ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू, एंड इफ इट इज नॉट क्लियर प्लीज रेफर टू द अर्लियर वीडियो। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किया अकाउंट क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है, सैंपल ऑफ अकाउंट देखा, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स देखे, फिर मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम, 5 टाइप के अकाउंट्स देखे। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा है एंड यू आर नॉट स्लीपिंग एंड यू आर नॉट स्किपिंग द वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड उस पर भी बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट ऑल द वीडियोज इंफॉर्मेशन विल कम टू यू इमीडिएटली एज सून एज आई अपलोड देम। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। कभी भी जो भी अकाउंट्स को स्टार्ट करेगा उसको ये चीज हमेशा याद रखनी ही पड़ेगी, दीज आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कोई भी एंट्री जब हम बनाएंगे, जर्नल की एंट्री बनाएंगे, तो हमको उसमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। लेजर पोस्टिंग कर रहे होंगे तो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमको बाय हार्ट याद करनी है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि कोई एक पर्सन है, लेट्स से राम अकाउंट, तो अगर राम रिसीवर है तो उनको डेबिट कर देंगे, अगर राम गिवर है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। पर्सनल अकाउंट हमने पढ़े थे कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कोई सा भी हो सकता है। तो अगर वो वाले अकाउंट्स है तो हम देखेंगे कि वो रिसीवर है कि वो गिवर है। अगर उन्होंने रिसीव किया है तो हम डेबिट करेंगे, अगर उन्होंने गिव किया है तो हम क्रेडिट करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ा था, इम्पर्सनल के हेड के अंदर में रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, तो अगर हमको कम्स इन हो रहा है तो हम उसको अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर इट इज गोइंग आउट तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश, अगर कैश
कम्स इन हो रही है, बिजनेस के अंदर रिसीव हो रही है कैश, तो मुझे कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अगर कैश बाहर जा रही है तो मुझे कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमने कुछ परचेज किया और कैश में परचेज किया, सो माय कैश इज गोइंग आउट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रेडिट माय कैश अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर हमने सेल की और कैश में सेल की, सो आई एम रिसीविंग सम कैश एंड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड आई विल डेबिट इट। ओके, नाउ कमिंग टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है कि जो भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, दे ऑल आर टू बी डेबिटेड, एंड जो भी इनकम्स एंड गेन्स है, दे ऑल आर टू बी क्रेडिटेड। I hope it is clear to you. And if you are learning this for the first time, I will suggest you that you memorize all these rules by heart. You may repeat it 5 times, 10 times, or whatever is your learning habit, but you have to by heart them. ठीक है, वो थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच और सिंपल कर दी गई है। अभी हमने देखा था लास्ट फ्यू स्क्रीन्स में कि 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं। व्हाट ऑल आर दे? एसेट्स, expenses, capital, liabilities and revenue. There are 5 bifurcation which is done in the modern system. अब इसके अंदर हमको क्या करना है कि 2 चीजें याद रखनी, एक तो assets and expenses। इनका क्या नेचर होता है? जब भी ये इंक्रीज होंगे तो we have to debit it, जब भी ये डिक्रीज होंगे तो we have to credit it. So simply you have to remember कि assets हो या expenses हो, अगर इंक्रीज हो रहे हैं किसी एंट्री में तो उनको डेबिट कर दो, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट कर दो। इसके बाद जो 3 चीजें बच गई, उनका नेचर क्या है? कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। कि अगर वो डिक्रीज हुई है तो हमको डेबिट करना है, अगर वो इंक्रीज हुई है तो हमको क्रेडिट करना है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम ये कहता है कि 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स है, पांचों के अंदर 3 चीजों का बिहेवियर एक जैसा चलेगा, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, एंड 2 चीजें एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इनका बिहेवियर एक जैसा चलेगा। इसके पहले हमने देखा था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स दिए हुए हैं। तो आपको जो भी मेथड समझ में आती है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, आइदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमको क्वेश्चंस को आंसर करना है। अगेन, जो भी YouTube चैनल चलाता है वो बार बार बोलता है सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, मैं भी वही बोल रही हूँ। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये सारे अकाउंट्स हैं और इसको आप आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच का क्वेश्चन है। ये सारे अकाउंट्स के नेम दिए हुए हैं और अब हमको ये बताना है कि किस टाइप का अकाउंट है। तो गुडविल क्या है? एक असेट है, और असेट क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। कैश भी एक असेट है, वो रियल अकाउंट है। राम क्या है? एक पर्सन का अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। बैंक जो है ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। रेंट पेड क्या है? आपका एक एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कमीशन अर्न्ड इज एन इनकम एंड ऑल इनकम्स आर योर नॉमिनल अकाउंट्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भी आपका एक्सपेंडिचर है, तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। Drawings, capital, they both are your personal accounts, right? I hope you are understanding it. चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आप इनको बाइफरकेट करिए और आप बताइए कि इंक्रीज होगा तो हम उस अकाउंट को डेबिट करेंगे या हम क्रेडिट करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। गुडविल, गुडविल क्या है? एक असेट है। कैश वो भी एक एसेट है। राम इज अ डेटर एंड इट इज एन एसेट। Bank is also an asset. Rent paid is an expense. Commission earned is a revenue account. Outstanding electricity क्या है? एक liability है जो हमको अभी पे करनी बाकी है। Creditor भी एक liability है और capital तो अपने आप में capital account है ही। अब इनका increase या decrease किस तरफ जाएगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसको डिसाइड करने के लिए हमको याद रखना पड़ेगा कि assets and expenses ये जब भी डेबिट होते हैं जब ये इंक्रीज होते हैं, तो जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे, राइट? एंड जितने भी एक्सपेंस है वो भी डेबिट हो जाएंगे। बाकी की जो 3 चीजें होती है, लायबिलिटी है, आपका रेवेन्यू है एंड आपका कैपिटल है, तो ये सारी चीजें क्रेडिट साइड में तब लिखी जाती है जब ये इंक्रीज हो रही होती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग. And please don't forget to like, subscribe and comment on my channel. Thank you so much.